अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये रेसिपी है चाइनीज़ राइस की, लेकिन ये एगलेस भी है और चिकनलेस भी। लेकिन यकीन करें कि इतने मज़े की बनेगी कि आप जिसको भी खिलाएँगे वो ये बता नहीं सकेगा कि इसमें चिकन या अंडे शामिल नहीं हैं। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक खुला बर्तन जिसमें आप चावल बॉईल कर लें, 3 गिलास पानी है, 2 चम्मच नमक डालें इसमें, 8 से 10 लौंग और इसके साथ इसमें डाल दें 1 सर्विंग स्पून घी। पानी को बॉईल होने पर इसमें 1 किलो चावल जो 20 से आधे घंटे पहले भिगो दें आप, वो इस डालें, बग़ैर पानी के डालिएगा और इसको इतना चावलों को बॉईल करना है कि ये थोड़े से कच्चे रह जाएं, यानी खड़े खड़े से चावल हों। तो आप इनको कवर करके साइड पे कर देंगे और अब हम इसका वेजिटेबल्स के साथ कौरमा तैयार करेंगे, जैसे कि चाइनीज़ राइस के लिए किया जाता है। स्टेप 2 में एक खुला बर्तन ले लें, उसमें आप डालें 2 सर्विंग स्पून घी के जाएंगे इसमें, और इसमें एक दरमियाना साइज़ का कटा हुआ प्याज जो कि हम ब्राउन कर लेंगे। इसको लाइट सा ब्राउन कर लें, गोल्डन ब्राउन। और आप इसमें डालेंगे आधा किलो कटे हुए आलू। ये बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, जैसे हम फ्राइज़ के लिए काटते हैं इसी तरह के होंगे। फिर इसमें कटे हुए टमाटर और काश की हुई 2 गाजर जो बड़े साइज़ की थी, और इसमें मटर डाल के हम इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसके साथ साथ 2-3 हरी मिर्चें कटी हुई, नमक, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर होने देंगे। रेड चिली पाउडर 1 और आधा चम्मच, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर 1 कप कटा हुआ हरा धनिया इसमें डालेंगे, चिली सॉस 2 से 3 चम्मच और सोया सॉस तकरीबन आधा कप के करीब। इन सब को अच्छी तरह हमने भुनना है। इनकी अच्छी तरह भुनाई होगी, जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी उतना ही मज़े का इसका कौरमा तैयार होगा। बॉयल शुदा चावल जो हमने रखे थे ढक के, उनको एक प्लेट ले लें, क्वार्टर प्लेट, और उसके साथ इसमें आहिस्ता आहिस्ता प्लेट के साथ इसमें डालें और आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिक्सिंग करते रहें चाहिए। जब हम इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे तो दोबारा उसी बंद बर्तन में, यानी देगचे वगैरह में इसको डालेंगे और दोबारा इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे और हमारे मज़े के चाइनीज़ राइस एगलेस चिकनलेस तैयार हो जाएंगे। प्लेट के साथ बहुत आसानी रहती है। मिक्सिंग मेरी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। अब मैं इसको दोबारा देगचे में डाल रही हूँ ताकि इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं दम पर लगा सकूँ। आप इसे अपनी पसंद के सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।